जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में हम क्या गलती करते हैं जिससे हमें इंटरव्यू में नंबर कम मिलते हैं, तो कुछ उन्हीं गलतियों की बात करूंगा और कुछ टिप्स यहां पे मैं दूंगा जिससे आपका इंटरव्यू जो है बहुत बेहतर जाएगा। और अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, जहां पे मैं पूरा इंटरव्यू को यहां पे क्लियर करने वाला हूं, पूरी सारी आपको टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू का पर्पस क्या है। पर्पस क्या होता है इंटरव्यू का, क्या जानना चाहता है इंटरव्यूअर आपसे, क्यों आपका इंटरव्यू होता है। तो आप सिंपल सी देख लीजिए भाई, आपका सब्जेक्ट नॉलेज उनको देखना होता है कि जिस विषय से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जब आप पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो जब आप पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाने के लिए तो अपने सब्जेक्ट का जो है ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते ही करते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। फिर टीचिंग एबिलिटी की भी जांच हो जाती है आपकी। भाई अभी वहां पे आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, उसका इंटरव्यू है, तो आपको वहां सिंपल सी जाके बात है कि पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप किस तरह से पढ़ाते हो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पे भी ये भी चीजें चेक हो जाती हैं। उसके बाद आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है और कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी मैं हर बार बात करता हूं। कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी एकदम स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये तो एकदम 101% श्योर है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ आपका एकेडमिक दृष्टिकोण और शोध में रुचि, यानी कि आप रिसर्च में किस तरह की रुचि रखते हैं, इन फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं। शैक्षणिक कार्य में अगर आप जाएंगे, आप सेलेक्ट हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो किस तरह से जो है कॉलेज की हेल्प करेंगे, खुद किस तरह से रिसर्च करेंगे, है ना, किस तरह से कॉलेज में और ज्यादा हेल्प करेंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू बैच चल रहा है ऑल एग्जाम प्लेस का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। डेली कॉमन सेशंस होते हैं। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं 2022 के 19 के, उन सभी का गाइडेंस आपको यहां पे मिलता है। साथ ही साथ मेरी क्लास, रोहित सर की क्लास, आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी जो है हम लोग करा रहे हैं, और 2022 में भी काफी सिलेक्शन जो दिए हैं। अभी इंटरव्यू बैच की फीस मात्र आपको 2500 में मिल जाएगा, जिसमें 2 ऑनलाइन मॉक और 1 ऑफलाइन मॉक होगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में, मैं आपको ये बैच की जानकारी यहां तक दे रहा था, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इंटरव्यू पैनल क्या सोचता है, क्या देखता है ना, इतना याद रखिए। जो इंटरव्यू पैनल है वहां पे काफी ज्यादा सीनियर्स लोग होते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी आप रूम में जाएं सबसे पहले जाके विश करें। कोई लेडी मेंबर है तो सबसे पहले उन्हें विश करें, है ना, या फिर जो चेयरमैन है वहां से शुरुआत करें, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, इस तरह से करें, है ना। तो ये काफी चीजें अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप जाएं, फिर आराम से चेयर की तरफ मत देखिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चेयर में बैठने के लिए ही वहां पे आए, ऐसा मत देखिए। आप जाइए, विश करिए, चेयर के पास जाके खड़े हो जाइए, वो खुद ही आपको बोलेंगे बैठ जाइए। फिर बैठना भी आपको कैसे, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल कैसे भी बैठ गया, अच्छे से बैठना है। आपके जो हैंड है वो आपके लैप पे रहेंगे, यानी कि घुटनों पर रहेंगे। साथ ही साथ आपने फाइल भी पकड़ी होगी तो भी, और स्ट्रेट होकर बैठना और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीठ पीछे जा रही है या ऐसे ऐसे नहीं बैठना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू में। आपकी पर्सनैलिटी यहीं से जो है दिख जाती है कि किस तरह से आप बैठते हैं, किस तरह से आप विश करते हैं, यहीं से आपका व्यक्तित्व जो है उनको झलक जाता है। तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर देने की संरचना और प्रस्तुति, मतलब किस तरह से आप जो है आंसर्स को दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हमें जो है आंसर को देना है ना। तो आंसर स्पष्ट हो। कोई चीज नहीं बन रही है तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, कोई चीज अगर नहीं बन रही है आपसे तो घबराइए मत। आप वहां पे बहुत प्यार से ये कह सकते हैं, सॉरी सर, मैं अभी इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, मैं इसके बारे में पढ़ लूंगी। अगर आप सोच रहे हैं आपको नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो डरिए मत, 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए। सॉरी सर, फिलहाल मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं पढ़ूंगा। तो ये आंसर जरूर दीजिए। सॉरी बोलना बहुत जरूरी है। सॉरी आपके नंबर नहीं काटता, इतना याद रख लीजिएगा, लेकिन आपका विनम्रता और आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है कि आप अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है, नहीं पता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आंसर आपका बहुत सटीक होता है और यही आंसर दीजिएगा अगर कोई चीज ना बने। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आत्मनियंत्रण, शांति और संतुलन कितना, आपके अंदर कामनेस कितनी है,
आप ऐसा हड़बड़ा तो नहीं रहे इंटरव्यू के समय, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं, या फिर पूछा कुछ जा रहा है बता कुछ और रहे, ऐसा नहीं करना है। स्पष्ट रहना है, शांति के साथ अपना जो है इंटरव्यू देना है और पॉजिटिव वे में देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ज्यादा घुमाना नहीं है, किसी आंसर को अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बताना है एकदम लंबा कि सर मुझे ऐसा लगता है। ये चीजें वहां मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपने बोल दिया नहीं सर मुझे ऐसा लगता है, तो वो पूरा एक्सप्लेन कर दे। नहीं, आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होता, जो स्पष्ट आंसर है वही दीजिए। नहीं बन रहा है तो सॉरी बोलिए, इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई आपकी एकेडमिक ईमानदारी जो है कि किस तरह से आप जो है ईमानदार हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने विषय को लेकर, है ना। तो वो ईमानदारी आपकी वहां पे झलकनी चाहिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी विषय में कमांड अच्छी है और आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का जो है निर्वहन करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। तो इतना याद रख लीजिएगा, ईमानदारी बहुत जरूरी है। साक्षात्कार का मतलब ही होता है कि आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो चीजें हैं वो आप उनको दिखाएं। ऐसा ना लगे कि आप फेक बन रहे हैं। फेक आंसर से बचें, फेक आंसर बिल्कुल मत दें, ये कहीं ना कहीं जो है आपके नंबर काटता है। और इंटरव्यूअर इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, इतनी उनकी उम्र हो चुकी होती है कि वो सारी दुनिया जो है देख के बैठ चुके होते हैं। तो फेक आंसर्स देने से बचें, स्पष्ट जो आंसर है वो बताएं। अपनी ईमानदारी से जो चीजें हुई हैं आपके करियर में, जो आपने डेफ में भरा होगा, वही चीजें जो है उनसे शेयर करें, अन्यथा कुछ मत करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सेल्फ इंट्रोडक्शन, अगर कई बार ऐसे होता नहीं है इंटरव्यू में, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो शुरुआत कैसे करें सर, इंट्रोडक्शन कैसे दें। इंटरव्यू की शुरुआत में इंट्रोडक्शन अगर होता है, मान के चलो, तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत करें। तो देख लीजिए, नाम, शैक्षणिक योग्यता और विषय, आपका जो भी नाम है, आपने यूजी पीजी 10 12 जहां से किया है वो, फिर शिक्षण शोध अनुभव यदि हो तो, या कोई रिसर्च हो, पीएचडी हो आपकी, तो उसके बारे में बताएं कि सर मेरी पीएचडी भी है ना। स्पेशलाइजेशन आप बता दें अपना कि क्या था, है ना, उसके बारे में भी स्पष्ट कर दें। साथ ही साथ भविष्य का एकेडमिक लक्ष्य, आगे आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो उसके बारे में बता दें कि सर मुझे आगे पीएचडी करनी है। इसी में आप अपने शहर का नाम भी जोड़ सकते हैं, आपका जन्म कहां हुआ वो भी जोड़ सकते हैं, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो भी जोड़ सकते हैं। तो ये परफेक्ट तरीका होता है अपना इंट्रोडक्शन देने का। और अगर अभी तक आपने मॉक नहीं दिया है कहीं भी, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, मिरर के सामने बैठे, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेगी। जब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी स्पष्ट होंगी, शब्द एकदम स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे, तब आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इसका जो है फायदा मिलेगा। तो एकदम स्पष्ट रहें, अच्छे से आंसर करें, ताकि आपको इंटरव्यू में जो है अच्छे मार्क्स जो है मिल सके। अगर आगे चलते हैं दोस्तों इसी में, है ना, सब्जेक्ट क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, तो याद रख लीजिएगा, आपको मैं बता दूं, जो आपने यूजी पीजी में पढ़ा है कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आपका यूजी में हिंदी था, लेकिन इंजीनियरिंग था, किसी का हिंदी था, लेकिन उन्होंने सोशियोलॉजी से एमए कर लिया, हिस्ट्री से एमए कर लिया, तो कई बार वो यूजी में भी चले जाते हैं। जैसे एक संस्कृत वाले थे, उन्होंने संस्कृत से था लेकिन उन्होंने हिंदी से भी कुछ उन्होंने से पूछ लिया था कि अच्छा हिंदी भी रहा है आपका, तो हिंदी के ये साहित्यकार बता दीजिए। तो यूजी और पीजी को अपने आप को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, आपको याद रख लेना। यूजी और पीजी के जो भी आपके टॉपिक सब्जेक्ट्स रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सामाजिक शोध जो चल रहे हैं, नई जो रिसर्च है आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड, या नई चीजें जो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड चल रही हैं, करंट अफेयर देख लीजिएगा, चाहे अगर कॉमर्स वाले हो, हिंदी हो, कुछ किताबें जो है नई है, या फिर कुछ ऐसी रिसर्च है ना, उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। मतलब अपने सब्जेक्ट को आप एनईपी से जोड़ सकते हैं, है ना, एनईपी से जोड़ सकते हैं। एनईपी में आपके सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, साथ ही साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उससे रिलेट कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट को। इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भारतीय ज्ञान परंपरा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से रट लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेबस पर आधारित प्रश्न, हाँ भाई, जो आपका पेपर हुआ है 2022 का 24 का जो सिलेबस रहा है, एक बार उसको अच्छे से अगर आप कवर कर लेंगे ना, उसको रिवाइज कर लेंगे, तो मोस्टली आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। तो आप पूछ रहे हैं ना सब्जेक्ट की तैयारी कर सर कहां से करें, सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ें, सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो आपका जो सिलेबस है उसी को बस आप अच्छे से देख लीजिए। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उससे भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहीं से आपकी सब्जेक्ट की तैयारी जो है एकदम मजबूत हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विषय को सरल भाषा में समझाने की क्षमता, मैंने फिर यही बोला, कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह से आप समझाते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एकदम शांति से समझाइए, उन्हें समझ आए, ऐसा लगे कि बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे से ये बता रहा है। कोई चीज नहीं बन रही है तो सॉरी बोलने में घबराइए मत।
सॉरी बोलने से मार्क्स नहीं कटते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो बोर्ड पर साफ और क्रमबद्ध लेखन, अगर देखिए कई बार बोर्ड टीचिंग भी कराई जाती है ना, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है, उनको ये बोला गया चलिए इस टॉपिक को बोर्ड पर समझा दीजिए, तो ये भी बोर्ड टीचिंग के अंतर्गत ही आता है। अगर आपको वो मौका दे रहे हैं मतलब बोर्ड पे समझा दीजिए, तो वो बोर्ड टीचिंग के लिए ही आपको बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है, प्रॉपर बोर्ड में आप डेट लिखें, टॉपिक जो है एकदम साफ और क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से हो। पहले आप टॉपिक लिखते हैं, है ना, जैसे आप देख लीजिए यहां टॉपिक लिखा हुआ है, इस तरह से ही हो। उसके बाद आप चीजें समझाएं, साइड में आपकी डेट होनी चाहिए, जिस डेट को आपका इंटरव्यू है वो डेट वहां पे मेंशन हो तो काफी अच्छा लगता है। और साफ सुथरी राइटिंग हो, एकदम चींटियों जैसी राइटिंग ना हो, थोड़ा सा क्लियर हो, बड़ा हो, ताकि अच्छे से बोर्ड पे जो है विजुअलाइज हो। साथ ही साथ उदाहरण और डायग्राम का प्रयोग, जैसे आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, तो डायग्राम्स कुछ आप उसमें यूज कर सकते हैं, है ना। और भाई जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं उससे अपने सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश करो। जब आपको वो बोर्ड टीचिंग का मौका दें तो आप डेली लाइफ एग्जांपल्स अपने टीचिंग में, अपनी बोर्ड टीचिंग में जरूर यूज करें। इससे आपकी टीचिंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगती है, क्योंकि आप अब एक स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, आप कॉलेज में जाके पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी टीचिंग में ही वो चीज झलक जाए कि हाँ ये बंदा है या बंदी है जो बहुत अच्छे से पढ़ा लेगी, बहुत अच्छे से समझाने का तरीका है। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर छात्रों को केंद्र में रखकर पढ़ाना, वहां पे जब आपको बोर्ड टीचिंग में समझाने का मौका देते हैं तो एज अ वो स्टूडेंट हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाएंगे, उनसे पूछे अच्छा आपको इसमें कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं और उनके डाउट्स भी उस बोर्ड टीचिंग के समय अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप एक बेस्ट टीचर कहलाएंगे और आपकी टीचिंग में बिल्कुल आपको टॉप मार्क्स जो है मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, समय प्रबंधन जो है बहुत जरूरी है। वहां पे आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलता है, कई बार तो वो 1 मिनट में ही आपको बोर्ड टीचिंग में रोक लेते हैं। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आपने समझाने का तरीका अच्छा है, तो 1 मिनट में ही आपको रोक लिया जाता है कि बस आ जाइए, अब एक्सप्लेन हो गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो 2-3 मिनट, तो बिल्कुल कुछ ऐसे टॉपिक्स तैयार कीजिए। कुछ बार वो अपने आप से देते हैं, कुछ बार आप अपने खुद से कुछ 2-3 टॉपिक तैयार करके ले जाइए जो आप अच्छे से जो है समझा सकें। तो ये चीज बिल्कुल याद रख लीजिएगा। टीचिंग से भी आपको जो है, बोर्ड टीचिंग से भी नंबर मिलते हैं और कराई जाती है। कई बार कुछ बच्चों से नहीं कराई जाती है, कुछ से कराई जाती है, लेकिन बोर्ड टीचिंग अपने सब्जेक्ट की आप तैयार जरूर रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अंतिम सुझाव अगर मैं दूं तो लास्ट सुझाव यही है कि भैया ईमानदारी से उत्तर दें और अनुमान से बचें। अनुमान जैसे कुछ लगाते हैं ना, सर मेरे हिसाब से ये होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये चीजें बिल्कुल ना करें। आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, इसके बारे में मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, सबसे सटीक आंसर यही होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पोलाइट रहें और आत्मविश्वासी रहें ना, कॉन्फिडेंट रहें। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा कि मुझे सब आता है, एकदम राजपाल यादव नहीं बनना है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, वैसे नहीं करना है। कॉन्फिडेंट रखना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दीजिए। आपके में आत्मविश्वास झलकना चाहिए कि हाँ आप एक टीचर बनने लायक हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हैं, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। तो इस तरह से रहें, बिल्कुल पोलाइट रहें, बोर्ड से बहस मत करें। मेंबर का अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कोई चीज सुनाई नहीं दे रही है, तो आप उनको एक चीज ये बोल सकते हैं कि सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। अगर हिंदी में चल रहा है तो सर मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाया या सुन नहीं पाया, क्या आप इसे फिर से एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। प्लीज लगाना है, एकदम तमीज से बात करनी है। कुछ ऐसे शब्द जो हम घरेलू लैंग्वेज में यूज करते हैं वो बिल्कुल नहीं करने हैं। तो सौम्यता से रहना है। जब आप सौम्य तरीके से रहेंगे, कॉन्फिडेंस झलकेगा, विनम्र रहेंगे, तो चीजें बहुत अच्छी होंगी आपके इंटरव्यू में। तो ये चीज आप याद रख लीजिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, है ना, शिक्षक की तरह सोचे, इतना याद रख लीजिएगा, शिक्षक की तरह सोचिएगा, क्योंकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं तो आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए। अब आप एक स्टूडेंट नहीं रहे हैं, वहां पे आंसर भी आप एक शिक्षक की तरह देंगे। जब कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे और विनम्र होकर बात करेंगे तो चीजें उनको बहुत पसंद आएंगी। और मैं गारंटी देता हूं आपके इंटरव्यू के मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। तो ये थी कुछ टिप्स, बैठने से लेकर सभी जानकारी मैंने यहां पे आपको दे दी है। अगले वीडियो में मैं ड्रेस कोड के बारे में बात करूंगा, क्या पहनना है, कैसे बन के जाना है, क्या नहीं करना है, तो बिल्कुल वो भी ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, इंटरव्यू बैच की फीस अभी मात्र 2500 हो गई है। अगर ऐसे ही परफेक्ट गाइडेंस चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि डेली जो है
कॉमन सेशंस होते हैं जहां पर बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो डेली यहां पे क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ क्या पहनना है, गूगल मीट पे सेशंस होते हैं, हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस उस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें हॉबीज रिलेटेड सेशंस भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ 2 ऑफलाइन ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन मॉक भी आपको यहां पे प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि आपके 2 ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन पर्सनल मॉक होगा जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी रहेंगे आपके। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको मैं बताता जाता हूं, और गाइडेंस जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनका तो आपको डेली यहां पे मिल ही रहा है हर सब्जेक्ट का। तो अभी जाइए, मात्र 2500 रुपए की इसकी फीस हो चुकी है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं कोर्स लेने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हैं तो भैया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और स्क्रीन पर ये मेरा नंबर दिख रहा है 9806883688। इंटरव्यू से रिलेटेड या पेपर 1 से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो इस नंबर पर मुझसे सीधे सीधे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहां पे भी कुछ टिप्स मैं डालता रहता हूं, अच्छी अच्छी चीजें इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होती रहती हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।